गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। हम लोग पहले ग्रेविटेशन के विषय में पढ़े कि इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी बॉडीज़ है, जिन बॉडीज़ में मास है, वो सब एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो है अट्रैक्ट हुआ करते हैं। हालांकि कि वो ग्रेविटेशन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है अर्थ सरफेस पे, लेकिन फॉर हैवी मासेस, अगर वो कोई बिग मास वाला कोई बॉडी हो, जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडीज़ हो, जैसे कोई प्लैनेट्स हो, और इनफैक्ट हम लोग जो सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो सारा जो है वो ग्रेविटेशन के कारण ही सब प्लैनेट जो है हवा में ही एक दूसरे के साथ आकर्षित होकर वो सब टंगे टंगे से रहते हैं। पूरा सोलर सिस्टम जो है वो ग्रेविटेशन के कारण ही है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बड़ी जी और छोटी जी में डिफरेंस, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। तो स्मॉल जी जो हुआ वो हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम इस स्मॉल जी के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल जी जो हुआ दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आज हम लोग इतना जानकारी, और आपको मैंने कहा था अर्थ का जो मास होता है वो आपको याद रखना है, अर्थ का जो रेडियस होता है वह आपको याद रखना है, मून का जो रेडियस होता है, मून का जो मास होता है वह आपको याद रखना है। और पिछले क्लासेस में मैंने आपको जो है क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले किया था, लेकिन आपने मेरे कमेंट बॉक्स में अभी तक अपने सॉल्यूशन को आपने दिखाया नहीं। एनीवे, हम लोग उस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कोई बॉडी अगर हम फ्री फॉल, जैसे किसी को भी हम फ्री फॉल ड्रॉप करते हैं, तो क्या होता है कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का ये एक एग्जाम्पल है, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे ये अर्थ है, तो इस अर्थ पर इसका रेडियस, ये अर्थ है, इस अर्थ पर का मान लेते हैं इसका रेडियस r है, और इसी पर कोई पत्थर है, मान लेते हैं एक मास m का। अब एक चीज और, इनफैक्ट ये जो स्मॉल g का जो वैल्यू है, और ये बताया आपको कि कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब के द्वारा एक कैनन और एक फेदर, यानी डिफरेंट मास वाला बॉडी को एक डेफिनेट हाइट से अगर उसको फ्री फॉल करने दिया गया, यहाँ पर अगर एयर रेसिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल माने, तो चाहे वो हैवियर मासेस वाला कोई बॉडी हो, चाहे स्मॉल मास वाला कोई बॉडी हो, तो सब का सब एक हाइट से अगर उसको गिराएंगे तो एट ए टाइम वो जमीन पर गिरेगा। इसका मतलब क्या है कि उस सब बॉडी में डिफरेंट मास वाले बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो फ्री फॉल बॉडी का जो मास अगर अलग अलग भी है तो भी सब में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हुआ। यानी चाहे बॉडी का मास ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ सब में सेम होगा। क्यों होगा, बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, और कुछ ऊंचाई पर से एक m मास वाला किसी बॉडी को अगर हम गिराते हैं, तो वैसी स्थिति में इस दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, वो कैसे निकलेगा, F बराबर g इंटू m, दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस बॉडी का अर्थ का मास मान लेते हैं m है, तो m बाय, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि अर्थ सरफेस का रेडियस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद सरफेस से अगर हम यहाँ से गिराते हैं तो इस दूरी को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या ले लेते हैं, r स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उस पत्थर पर। अब ये पत्थर भी अर्थ को उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है जितना कि अर्थ उस पत्थर को। दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, लेकिन पत्थर को हम अर्थ की तरफ गिरता हुआ देख सकते हैं, अर्थ पत्थर की तरफ मूव नहीं करता। ये भी यहां पर क्लियर होगा।
तो F इक्वल टू क्या हो गया, जी एम एम बटा आर स्क्वायर। अब इस अर्थ के द्वारा इस पत्थर पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसमें ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर हम ये स्मॉल ए ना लेकर यहां पर एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, ए के बदले में जी ले लेंगे, और यहां पर हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहां पर ये m जो है और ये n कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, z इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये हमारा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन बराबर क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वह फ्री फॉलिंग बॉडी यानी उस पत्थर के मास पर डिपेंड नहीं करता। जो हम फ्री फॉल करने के लिए जिस भी बॉडी को हम अर्थ सरफेस पर गिरा रहे हैं, चाहे वो हैवियर मास हो चाहे स्मॉल मास हो, आप देखिए यहां पर कहीं है उस बॉडी का कहीं मास नहीं है, मास ऑफ द अर्थ है लेकिन बॉडी का मास नहीं है। इट मींस कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो फ्री फॉल बॉडी होता है उसके मास पर z का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर हम अगर इस z का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ, यहां पे मैंने लिख दिया मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी का वैल्यू हमारा आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये? इसीलिए यहां पर देखिए कि जब अर्थ किसी पत्थर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह जो है हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। चाहे वो अगर एक हाइट से अगर उसे हम गिराएंगे तो हर बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वह सेम होगा और वह होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके।